नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। 3,59,000 बच्चे पास हैं काका, उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया, अब खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत दी नहीं, इसलिए हम पैदल चल कर गए। अरे न्याय देना तो दूर है गरीब आदमी को। राक्षसों, तुम तो उनकी मूर्ति लगाने से रोक रहे हो, इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसलिए किरण चौधरी चिलचिलाती गर्मी में आपको पैदल चल कर गए। उस अन्यायी सरकार का दरवाजा खटखटाने के लिए, उस अन्यायी सरकार को आह्वान करने के लिए, ये कहने के लिए कि अभी हम जिंदा हैं, गरीब पर अत्याचार करोगे तो हमारी मुट्ठी उठेगी, हम न्याय करवाएंगे। किरण चौधरी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में किया, श्रुति चौधरी जी ने, और उसके बाद लोहारू इत्यादि में किया। क्यों किया था? क्यों किया? इसलिए कि पेट और पीठ एक करके वो गरीब किसान जो सोना पैदा करता है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने उनका अधिकार छीन लिया था, ये वो आवाज बुलंद करने गई थी। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान को हरियाणा में रहने का अधिकार नहीं? क्या आपको अपनी जमीन जोतने का अधिकार नहीं? क्या आपको अपनी जमीन का, सरपंच साहब, आपको कीमत मांगने का, फसल का अधिकार नहीं? अगर फसल नष्ट हो जाए तो बीमा और मुआवजा मांगने का अख्तियार नहीं? परंतु खट्टर साहब कहते हैं कि है नहीं, दुष्यंत चौटाला कहता है नहीं। अगर नहीं है तो फिर किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा की मुट्ठी उठेगी, कांग्रेस का झंडा उठेगा और हम न्याय मांगेंगे। सुरजेवाला ने एक बयान दिया है कि बीजेपी और जेजेपी को जो वोट देते हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं रक्षक बनेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लें। सुरजेवाला ने एक बयान दिया है कि बीजेपी और जेजेपी को जो वोट देते हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं रक्षक बनेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लें।